पहले धन्यवाद आपके एनपी नेशनल पिलर का कि आप यहाँ पर आए। एक मैं सीधी आपसे बातचीत करती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी से अगर आप कहना चाहते हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री रहे, आपका कार्यकाल रहा, तो हमें इस चीज से नाखुश रहे कि आपने ये काम नहीं कर पाया। जो पेरेंट्स घर में होते हैं क्या उनका काम होता है? बिजली इतनी महंगी है, 200 यूनिट का बिल यूपी में आता है 2000 रुपए और दिल्ली में 0 बिल आता है। सरकार जीरो चाहिए, फिर कह देंगे सभी के भैया आप लोग को तो फ्री देना चाहिए। आपको फ्री नहीं पता, हमें नहीं पता कि हाँ अगर आएगा तो वी डोंट नो दैट वी आर एबल टू आइडेंटिफाई लिटरली वी डोंट हैव। तो ठोको नीति चल रही है, एक मुख्यमंत्री की ऐसे शब्द होंगे ठोको नीति। हम है युवा, हम अभी वोट प्रूफ के साथ में आपको प्रूफ कर देता हूँ स्कूल की क्या हालत है। स्कूल बिल्कुल बंजर पड़ा है। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने सोचा मोदी जी ने बताया कि पकोड़े तलना भी एक रोजगार होता है, मैंने पकोड़े की एक ठेली लगा ली। रोजगार कैसे चल रहा है? पकोड़े की मलबा उठा के ले गए ठेकेदार, उसको बेच के पैसे आ गए सरकार की जेब में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। जमीनी हकीकत, यूपी के मुद्दों की और यूपी चुनाव 2022 की। एक तरफ बड़ी खटपट चल रही है बीजेपी में कि योगी आदित्यनाथ का ही चेहरा रहेगा यूपी में, और उसके ऊपर सोने पर सुहागा कर दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने ऐसे शब्द, ऐसे बातें और ऐसी चीजें कही हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते कि अखिलेश यादव ऐसा कहने वाले हैं। और बात तो सोचने वाली है। क्या उन्होंने कहा? सबसे पहले उन्होंने संकल्प पत्र का जिक्र किया है, बीजेपी के संकल्प पत्र का, कि जो उन्होंने दावे किए थे, संकल्प लिया था, एक बार पीछे मुड़ करके बीजेपी को अपना संकल्प पत्र उठा करके देख लेना चाहिए। और अगर उन मुद्दों पर और उन प्रश्नों का जवाब अगर बीजेपी नहीं दे सकती, तो चाहे कोई भी चेहरा हो या बीजेपी किसी के भी नेतृत्व में यूपी में चुनाव लड़ ले, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। सीट जो है बीजेपी की, जो कहीं ना कहीं यूपी में सबसे अहम हो जाती है, वो हाथ नहीं आएगी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए बड़ा खतरा है, हमारे योगी आदित्यनाथ के लिए। पर उससे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा भी जाएगा या नहीं। समाजवादी पार्टी पूरी टक्कर दे रही है, और ज़बरदस्त टक्कर देते हुए कई ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं बीएसपी के थे या अच्छा चेहरा है। जिस सीट पर हम खड़े हैं इस समय वो साहिबाबाद विधानसभा है, और अमरपाल शर्मा जो समाजवादी पार्टी में आए, तो कहीं ना कहीं सीधे लग रहा है अखिलेश यादव चुन चुन करके नेताओं को अपनी तरफ कर रहे हैं कि भैया जीत कैसे हासिल की जाए। शुरुआत करते हैं अपने युवा से। सीधी बात कि क्या होगा अब यूपी में 2022 में, और सभी लोग जो देख रहे हैं, सीधे मैं आपको कहूंगी कि नजरें टिकाए गड़ाए रखिए कि ये लोग क्या कहने वाले, क्या इनके मुंह से निकलने वाला है। पिछले 5 साल का हिसाब मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। बीजेपी की लहर एक बार फिर से देखने के लिए मिल रही है। जब से हमारे बाबा तो नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे हम ढोंगी बाबा। ढोंगी बाबा जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जन कल्याण के लिए क्या कार्य किए हैं? कोई भी एक कार्य हमें बता दीजिए। स्वास्थ्य पे कोरोना काल में उनका दिख चुका है। शिक्षा पे आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं, साहिबाबाद के क्षेत्र में, इसमें स्कूल है, 2 स्कूल है। 2 स्कूल में से 1 साल पहले एक स्कूल टूटा था ना, उसके आज तक मलबा उठा के ले गए ठेकेदार, उसको बेच के पैसे आ गए सरकार की जेब में, लेकिन उसको बनाने के लिए इनके पास बजट के लिए पैसे नहीं है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले काम करना चाहिए था। बिल्कुल क्षेत्रीय हिसाब से अगर बात करें तो उन मुद्दों पर बिल्कुल मैं आपको दिखा देता हूँ स्कूल की क्या हालत है। प्रूफ भी दिखाना चाहिए। मैं प्रूफ के साथ में आपको प्रूफ कर देता हूँ स्कूल की क्या हालत है। स्कूल बिल्कुल बंजर पड़ा है, वहाँ पे आके जिसको हम कहेंगे असामाजिक तत्व वहाँ पे आके गंदे गंदे कार्य करते हैं। इन ऐसे स्कूलों में ऐसे कार्य होने लगे इन ढोंगी बाबा की सरकार में। और चलिए अब मैं सीधा, मेरा बड़ा मुद्दा ये है, देखिए युवा हैं तो पूछना भी मेरा बिल्कुल जायज़ है। युवाओं के लिए कितना काम हुआ? जो वायदे किए गए थे करोड़ों में कि रोजगार मिलेगा, उस पर कितना काम हुआ? देखो मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने सोचा मोदी जी ने बताया कि पकोड़े तलना भी एक रोजगार होता है, मैंने पकोड़े की एक ठेली लगा ली। रोजगार कैसे चल रहा है? पकोड़े की ठेली लगाई, मोदी जी ने उसके दाम बढ़ा दिए तेल के, अब मेरे तो वो भी ठप हो गया। बढ़िया है ना, किसानों के लिए फायदा होगा। देखिए हम भी और आप भी दोनों चाहते हैं कि किसानों को फायदा होना चाहिए जो बॉर्डर पर बैठे हैं। पर सवाल एक बड़ा ये है कि जो लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि हमसे तो उतने में खरीदारी हो ही नहीं रही है, चीजों की, सरसों की उतनी खरीदारी हो ही नहीं रही है। तो आपको क्या लगता है कि किसान झूठे हैं, सरकार झूठी है, या ये दोनों ही कुछ और कर रहे हैं? केंद्र में बैठी हुई सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्यापारी हैं।
अमित शाह व्यापारी हैं और जब बाबा रामदेव है वो बाबा नहीं है, वो बिजनेसमैन रामदेव है। जब व्यापारी देश को चलाएंगे, अगर वो सत्ता उनके हाथ में रहेगी तो देशों गुनाह ये हो गया क्या कि बिजनेसमैन है? गुनाह ये हो गया क्या? मैं आपसे जानना चाहती हूँ गुनाह। अरे बिजनेसमैन, गुनाह ये नहीं है, गुनाह यह है कि लोगों के लिए काम तो करो। जब तुम प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हो तो प्रधानमंत्री का अपना कर्तव्य निभाओ। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के वहाँ पे व्यापारी मत बनो, कम से कम लोगों के फायदे के लिए सोचो। इस क्षेत्र के अंदर इतनी समस्याएं हैं, यहाँ पे पूरे 4.5 साल हो चुके हैं। यहाँ पे विधायक सुनील शर्मा है, अगर सुनील शर्मा में 4.5 सालों में अगर एक भी बार आके यहाँ पे कदम रखा हो, किसी भी जितने यहाँ लोग खड़े हैं किसी से पूछ लीजिए। मतलब सुनील शर्मा पर आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में आकर के जनता का हाल नहीं वाले, अरे उनको यहाँ पे जगह का नाम भी मालूम हो वो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, जगह का भी नाम मालूम नहीं होगा, ये भी बड़ी बात। अपने क्षेत्र की जगह का नाम भी मालूम, हम जब मान जाएंगे। देखिए, हम सीधे यही कहते हैं, विधायक से काफी खफा दिख रहे हैं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोग, और ये हमारी बहुत सारी जनता इकट्ठी हो चुकी है। आप भी बताइए भैया, क्या लग रहा है, किसकी लहर आने वाली है? या फिर सीधे मैं ये कहूँ कि अभी कहीं ना कहीं खटपट ही देखने के लिए आपको मिल? देखो, मैं तो लहर कहना चाहूँगा, अखिलेश यादव की लहर ही आएगी। आपने देखा होगा जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, यहाँ का 70% बंदा दिल्ली में जाके ट्रीटमेंट करा रहा है अपना। यहाँ पर ना कोई हॉस्पिटल अच्छा है, ना प्रॉपर इलाज होता, कोई भी कन्वेंसिंग प्रॉपरली नहीं है यहाँ पर। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अखिलेश यादव यहाँ पर आएंगे, जब वो आएंगे जब ही विकास का हो पाएगा, क्योंकि यहाँ के विधायक हैं, वो यहाँ कर आकर देखते ही। अखिलेश भैया पर ऐसे कैसे विश्वास हो गया? मतलब भैया जी पर कैसे विश्वास? भैया, आपने जैसे कहा अमरपाल शर्मा को अखिलेश भैया ने बुलाया, ठीक है जी। अमरपाल शर्मा जी खुद गए हैं, क्यों? क्योंकि पार्टी आगे और इम्प्रूव करेगी। मतलब आपको लग रहा है कि अमरपाल शर्मा कहीं ना कहीं रुख पहचान चुके हैं कि किधर पहचान चुके हैं, रुख कहाँ रहेगा, वो इस चीज़ को पहचान चुके हैं कि काम किसने किया और क्या रहा है। हर चीज़ पब्लिक के और हर किसी के समझ में आ रही है। आज के युवा फ्री बैठने वाले नहीं हैं, आज के युवा को सब पता है। बिहार चुनाव हुआ, बंगाल चुनाव हुआ, सब में जिक्र हुआ सबसे ज्यादा यूपी का, कि देखना दिलचस्प ये होगा कि यूपी में क्या होगा। तो आपके हिसाब से 2022 में जनता क्या तय करके रखी है बड़े मुद्दे? हम तो यही बताएंगे, जैसे बंगाल में भाजपा बौखलाई है, यूपी में भी बौखलाई है वो। और बिहार का क्या, जो जिसमें जीती है? जिसमें जीती है। आप बंगाल की बताइए, बंगाल की हिस्ट्री देखिए आप। बंगाल में क्या हुआ? दंगे हुए, सब कुछ कराया इन्होंने। दंगे हुए नहीं हुए? किसका नाम आया? ममता बनर्जी, ठीक है जी। बीजेपी वाले कुछ नहीं करते दंगे, बीजेपी वाले बहुत शरीफ हैं, वो कोई ऐसा कुछ करते ही नहीं मुद्दा, ठीक है जी। लास्ट में क्या रिजल्ट निकला? ममता जी आई? ममता जी आई नहीं आई? ये बताइए। बीजेपी में सब पत्ता साफ हो गया बीजेपी का। अब उत्तर प्रदेश पर बीजेपी की निगाह है, उसका क्लियर है। सारे नेता, सीएम, प्रॉपरली मीटिंग ऐसी हो रही है कि हमें उत्तर प्रदेश पर राज करना है दोबारा। लेकिन जनता सब जानती है और युवा सब जानता है। आज का युवा सोया हुआ नहीं है, युवा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, किस तरीके से कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया, कारोबार बिल्कुल मिट चुका है, ठीक है जी। जॉब बिल्कुल नहीं है, प्रॉपर बिल्कुल नहीं है, और संस्था बिल्कुल सफाई, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। लोग साइड हो जाइए, हमारे लिए भी कुछ गाइडलाइंस बनी है। तो सीधे मैं आपसे पूछती हूँ, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या काम करते हैं? मैं जो बैंक में काम करता हूँ। मेरा नाम आमिर है, लोन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ मैं। अभी क्या लग रहा है कि किसका भाव ज्यादा है, किसका कम है? मैडम, 5 साल सरकार रही उसकी, मायावती की। 5 साल सरकार रही अखिलेश यादव की। 5 साल सरकार रही किसकी? बीजेपी की। हमें एज ए पब्लिक को मिला क्या आजकल? मिलता क्या है? मुद्दे स्कूल बनते नहीं है, हॉस्पिटल बनते नहीं है, वादे सब करते हैं, कुछ हासिल कुछ होता नहीं है। दिल्ली में पार्टी किसकी? आम आदमी पार्टी कितना बढ़िया काम करती है। हम लोग जब इलाज कराने जाते हैं हॉस्पिटल, दिल्ली के अस्पताल जाते हैं, बिजली सस्ती है वहाँ पर, पानी की फैसिलिटी अच्छी है वहाँ पर। मैं चाहता हूँ केजरीवाल जैसा नेता आपको यूपी में चाहिए। यूपी में चाहिए। हमारे संजय सिंह जो प्रभारी हैं यूपी के, मैं चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी सरकार बने। अच्छा, आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं जिक्र हो जाए, और कहीं ना कहीं सबसे पहले संजय सिंह आगे दिख रहे हैं कि भैया अगर आप यहाँ पर भी अच्छी बैठ बनाएंगे, वही मुद्दे लेकर के यहाँ पर आएंगे तो जीत हासिल होगी। बिल्कुल जीत हासिल होगी। मैडम, एक बात तो कहना चाहता हूँ, जैसा काम दिल्ली में हुआ है, अभी तक किसी भी स्टेट में ऐसा काम नहीं हुआ। पानी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो एजुकेशन को लेकर, स्कूल नए स्कूल बने, अभी तक कोई फैसिलिटियाँ आज तक नहीं हुई। बच्चे स्कूल का जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इतनी महंगी फीस है स्कूलों की, बहुत बंदे परेशान हैं। बिजली इतनी महंगी है, 200 यूनिट का बिल यूपी में आता है 2000 रुपये, और दिल्ली में 0 बिल आता है।
सरकार जीरो चाहिए फिर कह देंगे सभी के भैया आप लोग को तो फ्री सेवा चाहिए। नहीं आपको फ्री नहीं मैडम, जनता का पैसा जनता में यूज़ हो रहा है, जनता का पैसा जनता में यूज़ हो रहा है, वो होना भी चाहिए। अब ये बताओ, अभी एक मतलब केजरीवाल से सवाल पूछा कि आप फ्री क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने लिए जहाज़ खरीद लिया, मैंने नहीं खरीदा। इसका सिंपल सा आंसर है, जनता का पैसा जनता में यूज़ हो, हम ये चाहते हैं। केजरीवाल की बात को ये इस तरीके से ले रहे हैं कि भैया गुजरात के नेता लोग ने अपने लिए हवाई जहाज खरीद लिया, हमने उस पैसे से जनता का भला कर दिया। तो कहीं ना कहीं कोई आम आदमी पार्टी कह रहा है, कोई भैया जी कह रहा है, कोई कहीं ना कहीं बीएसपी पर भी भरोसा कर रहा है। पर बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है कि क्यों क्षेत्रीय मुद्दों पर काम नहीं किया गया। जहां क्षेत्रीय इलाकों में निकल रहे हैं वहां पर ऐसे हालात देखने के लिए क्यों मिल रहे हैं, आप भी बता दीजिए। बीजेपी, समाजवादी पार्टी या कोई और ऑप्शन है आपके दिमाग में? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ एक्चुअल में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बीजेपी जो है ना वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम से ही जीत रही है, इसके अलावा इनके पास कोई चांस ही नहीं है कि जीत सके। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अभी देखो बीजेपी का बंगाल में देख लो, कोरोना के कितने केसेस बढ़ गए थे, लेकिन उनकी पार्टी वहाँ पर फुल दबा के चल रही थी। वहाँ पर कितनी जनता इकट्ठी हो गई थी। मोदी जी और कह रहे हैं मैंने देख के खुश हो रहा हूँ, क्या फ़ायदा है ऐसा। और जब लग रहा है कि डिक्रीज़ हो गए सारे केसेस, तो वहाँ पे आके टीवी पे रो के दिखा दिया, कोई फ़ायदा नहीं है ये। और मोदी जो इनके सपोर्टर्स हैं, भक्ति हैं सिर्फ, इनके अलावा और कोई इन्हें सपोर्ट भी नहीं करता है। तो अच्छा, योगी जी के बारे में अगर मैं बात करूँ, योगी सिर्फ स्टेट के नाम बदलना जानता है और कुछ नहीं आता उसको, ठीक है। योगी जी ने तो ये भी कहा कि देखिए जब मेरे पास लोग आते हैं सॉल्यूशन के लिए या कोई भी मुद्दा लेकर के आते हैं, तो मैं वहाँ कोई मजहब, कोई जाति कुछ नहीं देखता हूँ, मैं उस व्यक्ति की मदद करता हूँ। तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी तो प्रभाव पड़ना चाहिए, उसका प्रभाव आप अगर जाति बिरादरी ये सब नहीं देखते तो यहाँ पर अभी हिंडन के पास हज हाउस है, वो बंद क्यों हुआ है? चल रही है उनकी तो ठोको नीति चल रही है। एक मुख्यमंत्री की ऐसे शब्द होंगे, ठोको नीति। कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी देखने के लिए जनता में मिल रही है। और सबसे खास तो युवा हो जाता है। युवा यहाँ पर खड़ा है, वो बता रहा है कि आपका कार्यकाल कैसा रहा है योगी जी। पर कई चीज़ें योगी जी के लिए भी मुसीबत हो रही है कि उनके लोग, खुद के ही लोग कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हीं के चेहरे पर उन्हीं का नेतृत्व रहेगा बीजेपी में। और कहीं ना कहीं यूपी चुनाव की जो कुर्सी है उन्हीं के नेतृत्व में लड़ी जाएगी, उस कुर्सी के लिए वो लड़ाई, या कोई और ही होगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, असमंजस की स्थिति सभी के अंदर बनी हुई है। आए दिन बैठकों पर बैठक हो रही है, कोई किसी से मिल रहा है, कोई किसी से मिल रहा है, पर ये तय नहीं हो पा रहा है कि क्या होने वाला है यूपी में 2022 में। तो आप भी बता दीजिए क्या कहना है, मुद्दा बड़ा कौन सा? रोजगार, किसानी, जैसे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने। देखो मुद्दे तो सारे ही बड़े हैं लगभग। सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, पहले धन्यवाद आपके एनपी नेशनल पिलर का कि आप यहाँ पर आए। जैसे अदीप कमाल साहब ने भी एक बात कही थी कि सुनील शर्मा 4.5 साल से नहीं आए, वो तो सुनील शर्मा विधायक साहब हो गए। यहाँ पर कोई न्यूज़ चैनल नहीं आता है हालत जानने के लिए। आपने इसकी यहाँ पर अगर फिक्र ली, ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग यहाँ पर आए, आपने स्टेप लिया और आपने इस माहौल की और इस पूरे जो कॉलोनी है जिस यहाँ पर करीब काफ़ी अच्छी संख्या है, आप लोगों को फिक्र लिया आपने आकर के। दरअसल बात ये है, ये एक मुस्लिम बहुल्य है, ठीक है। पंडित अमरपाल शर्मा एक वक्त में यहाँ पर एक बार आए थे, जिस वक्त उनका इलेक्शन था, जब इलेक्शन दौर पे आए थे, उसके बाद में वो भी कभी नहीं आए। सुनील शर्मा साहब को तो हमने चेहरा नहीं देखा, सिर्फ अगर निकलते हैं गुजरते हैं तो होर्डिंग वगैरह पे देख लेते हैं कि हाँ जी सुनील शर्मा है और ये भी शायद विधायक है हमारे यहाँ के। इसके अलावा तो हम उनको पहचान भी नहीं पाएंगे अगर हम सामने आके। नहीं पता, हमें नहीं पता कि हाँ, अगर मतलब फोटो में अलग होता है, लोग 1 साल से 10 साल से एक सेम फोटो चल रहा है, सामने आएगा तो वी डोंट नो दैट वी आर एबल टू आइडेंटिफाई लिटरली वी डोंट हैव, मतलब पता भी नहीं चलेगा शायद क्या है क्या नहीं था, तो वो तो पहचान ही नहीं पाएंगे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोग पढ़े लिखे ही हैं सारे या अनपढ़ ही हैं, दोनों ही तबके रहते हैं यहाँ पर। तो बहुत से लोग अगर आप भीड़ में से निकालेंगे ना, इनको ये भी पता नहीं होगा कि बीजेपी सरकार किसकी है यहाँ पर, किस सरकार का यहाँ पे एमएलए है, इवन ये भी नहीं जानते होंगे लोग। बट दरअसल बात ये जो सबसे बड़ी जो दो मुद्दे हैं ना, यहाँ पर कही कि यहाँ पर मीडिया चैनल्स नहीं आते हालचाल जानने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ पर आए तो आप हमारे चैनल के माध्यम से एक मैं सीधी आपसे बातचीत करती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी से अगर आप कहना चाहते हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री रहे, आपका कार्यकाल रहा, तो हमें इस चीज से नाखुश रहे कि आपने ये काम नहीं कर पाए। देखो एक जो घर में पेरेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स घर में होते हैं, क्या उनका काम होता है?
पेरेंट्स का काम होता है जो बच्चे उनके घर में हैं उनको अच्छी एजुकेशन, उनको हेल्थ से अच्छे रखना। अगर बच्चा कोई कोविड-19 के प्रोटोकॉल को तोड़ रहा है तो वो कहते हैं बच्चे बाहर मत जाओ, भी ठीक नहीं है ना, बच्चे कोशिश करते हैं, वो करते हैं पेरेंट्स ना। दिस इज़ द वर्क ऑफ पेरेंट्स, दे शुड डू एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। बट एक पूरा जो यहाँ पर है योगी जी, अगर हम कहें जैसे कि जैसे को लोग बोलते हैं कि मोदी हमारा बाप है, बोलते हैं लोग ऐसे, मैंने देखे हैं, बोलते हैं कि मोदी हमारा बाप है। देखो सपोर्टर जो होता है ना वो डूज और डॉन्स को देख करके जज करता है। मोदी वाली एक वो वाली बात आ गई है, मोदी जी मैं नहीं कहूँगा, वो इस लायक मैं उनको नहीं समझता हूँ। लोग कहें वो ठीक है, मैं नहीं कहूँगा। देखो क्योंकि बिजनेसमैन, अगर आप राजनीति में आ रहे हो तो किसी का ख्याल रखने के लिए आ रहे हो, और वहाँ पर करके आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो ये तो मतलब चीज़ ही नहीं है। अगर हम बात करें अभी जो एक शेयर गिरे थे, कौन सा मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है अभी, अडानी के जो शेयर गिरे, अडानी क्या थे बिफोर मोदी गवर्नमेंट, क्या थे और अब क्या है? सडनली इतना इंक्रीज कैसे हो गया कोई? आपने क्यों उनको लाल किला दे दिया? चलो वो मुद्दे बड़े हैं, वापस आते हैं। आपने योगी जी की बात की, उनकी बात पर आता हूँ। पेरेंट्स वाला आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा था। पेरेंट्स वाली मैं बात करूँ, पेरेंट्स वाली बात करें तो वो पेरेंट्स हैं पूरी इस यूपी के। पाकिस्तान से बड़ा क्षेत्रफल है, शायद इसके अंदर जनसंख्या भी ज़्यादा है पाकिस्तान से। कितना ख्याल रख रहे हैं जनता का? जो हिंदू बहुल्य क्षेत्र है वहाँ ख्याल है, यहाँ नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पर? हर साल रोड उखाड़ दिए जाते हैं। मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल में शायद मैं 14-15 साल के बाद ये जान पाया कि मैं दिल्ली के एनसीआर में रहता हूँ। मैं सारे अपने स्वास्थ्य के जो प्रॉब्लम थी सारी मैं दिल्ली में जाकर के हल होती थी, पता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि दिल्ली और यूपी में फ़र्क क्या है। पास में ही है बिल्कुल, आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे दिल्ली आ जाएगा। हमने अपनी एजुकेशन सारी दिल्ली से क्लियर की है। 8वीं तक से ज़्यादा स्कूल नहीं है यहाँ पर। स्कूल में आप जाकर देखोगे, मैं लिटरली बताऊंगा, जो झुग्गियाँ सिमोपुरी की है ना, वो 10 टाइम बेटर है हमारे यहाँ के स्कूल से। आप सांस नहीं ले सकते, आप सांस नहीं ले सकते। ये बताया है कि क्या कितनी व्यवस्था है, 1 मिनट, स्वास्थ्य पर कितनी व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा को लेकर के क्या हाल है, रोजगार को लेकर के क्या हाल है यूपी में। और जैसे हम मुख्यमंत्री को एक पेरेंट्स के तौर पे देखते हैं कि वो हमें गाइड करे, वो हमारी चीज़ों का ख्याल रखे, हमें क्या ज़रूरत है उस चीज़ का हल निकालें और जनता के बीच में हालचाल जाने आकर के।